बिहार चुनाव की भले ही घोषणा ना हुई हो, लेकिन सरगर्मी काफ़ी तेज है। मैं आ गया हूँ सीमांचल में 24 सीटें हैं, 4 जिले हैं और मुस्लिम बहुल इलाका है। हर पार्टियां चाहती है कि यहाँ अच्छा करे। असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली बार यहाँ पे 5 सीटें जीते थे और इस बार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उनका गठबंधन नहीं हुआ। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बात करने के लिए। कैसा रहा आपका ये 4 दिन का दौरा, आप घूम रहे हैं? नहीं, हमको तो अच्छा, जनता का, आवाम का बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है। हमने एक न्याय यात्रा या कारवान इंसाफ के नाम से शुरू किया और प्रोग्राम ये था कि हम नुक्कड़ सभा करेंगे, मगर कम से कम 70% मुकामात पर वो जाकर जनसभा में तब्दील हो गया। अब नुक्कड़ सभा में तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। मगर किशनगंज से हम शुरू किए, किशनगंज विधानसभा, कोचादामन विधानसभा, फिर उसके बाद अब इस इलाके में आ गए जोकी में। तो यहाँ पर तो जनसभा हो जा रही, नुक्कड़ सभा जाकर जनसभा हो जा रही है। अब एक जोकी में तो कल ये हाल था कि पूरी नेशनल हाईवे रुक गई थोड़ी देर के लिए। तो अभी तक तो बहुत अच्छा रहा रिस्पांस हमारे पार्टी के ताल्लुक से। कितनी सीटें लड़ेंगे सर, कोई आपने तय किया है संख्या? अब इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब और आफ्ताब साहब बैठकर डिसाइड करेंगे और जिससे लड़ेंगे। कोई गठबंधन की बात किसी से हो रही है? अब इतना जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना इस बारे में, मगर इतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। मगर अब उस इंतज़ार में, उस फिराक में तो हम नहीं बैठ सकते और हमको इलेक्शन की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से चल रही है। मैंने इसलिए पूछा कि मैंने पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई आपने कोई उनसे संपर्क किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना मुझे कोई फ़ोन आया ओवैसी साहब का, ना लालू जी को आया। देखिए, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब हैं। उन्होंने लालू जी को ख़त लिखा, ख़त लिखकर कहा कि हमको ये दिख रहा है कि दोबारा बिहार में बीजेपी की सरकार ना बन जाए, एनडीए की, और हमको ये भी ख़दशा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। तो उसको रोकने के लिए, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी ने हमारे 4 एमएलएस को ख़रीदा, तोड़ा, हम बिहार के लार्जर इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपसे अलायंस करना चाहते हैं। फिर आपकी या किसी और की और जगह भी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा, तो हमने अख्तर ईमान साहब कहा भाई इनको भी लिख दो। देखिए, उम्मन ये होता है कि अगर आप एक पार्टी के सुप्रीमो को, और लालू जी ने तो खुद इस पार्टी को बनाई, अब उनको लेटर लिखने के बाद अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है उनको भी लिख दो। उसमें तो साफ क्लियरली लिख दिया अख्तर ईमान साहब ने कि आप 6 सीट दीजिए, हम तो 5 पिछले बार जीते थे। अगर आपको सत्ता मिलती है तो कोई मंत्री मत बनाइए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और ये कम्युनलिज्म, फैशिज्म से लड़ते रहिए। अब इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं हम? इससे बढ़ के आपको तो दे चुके हैं सब चीज़। अब आप बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपकी पार्टी का फैसला करिए। मगर एक बात तो, एक पैगाम चला गया है पूरे देश में, बिहार में, सीमांचल में, हर घर में, कि कौन बीजेपी को रोकना चाहता है और कौन बीजेपी को लाना चाहता है बिहार में। आपने, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ढोल उल्ले के बजाते हुए गए वहाँ पर। हाँ, नहीं तो उसको देखिए, अगर लालू जी को लेटर मिलता है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, तो अब कैसे दुनिया को बताएंगे? मालूम तो होना चाहिए ना उनको। अब वो ले जा कर दिए तो वो कहते हैं कि मुझे डराने के लिए गए। अरे भाई, कौन डरा रहा है? ना हम डरते हैं ना किसी को डराते हैं, वो तो हमारी पॉलिसी नहीं है। मगर जब आपके पार्टी के सुप्रीमो को, जो आपके पार्टी को बनाया है, उनको ख़त लिखने के बाद आप कहते मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है। अख्तर ईमान साहब बोले ठीक है, अब इस तरह से जाके देते हैं ताकि सबको, उनको ही पता चल जाए। एक बात और तेजस्वी ने मेरे इंटरव्यू में कही थी कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, मतलब जिस ढंग से आपने प्रदर्शन किया उसको लेकर के बोला। रिश्ते ऐसे नहीं बनते। तो अगर आप, आपके पार्टी के सुप्रीमो को, जिसने आपकी पार्टी को बनाया है, उनको लेटर मिल रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ख़त ऐसा ही लिखा गया, क्या इसके पीछे बातचीत नहीं हुई अख्तर ईमान साहब की? इनके जितने पुराने नेता हैं या नए नेता हैं, इन सब से बात हुई, विधानसभा में बात हुई। अब उनका नाम बोलना गैर मुनासिब होगा और उसके ऊपर तो ये तजवीज़ आई
और बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो अपोलिटिकल हैं, मगर उनको ये लगता है कि भाई एमआईएम पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, ओवैसी अपनी ही लीडरशिप चलाना चाहता है। उन्होंने आकर अख्तर उल ईमान साहब से कहा, हमने कहा कि ओवैसी वोट बांटने नहीं, वोट बांटेगा नहीं, वो कहते हैं कि ओवैसी अलायंस नहीं करना चाहता। हमने कहा अख्तर भाई उनसे ही लिखा लीजिए, उर्दू में मतन कंटेंट को मतन लिखा लीजिए उनसे और आप साइन करके भिजा दीजिए। वो बड़े बड़े लोग हैं, वो शौक में आ गए, बोले हाँ लिखिए। फिर जब दूसरा खत लिखे हमने, फिर उनको कहा देखिए आपके बोलने पर हमने तो लालू जी को लिख दिया लेटर, अब उनके बेटे कह रहे हैं तो उनको भी लिख रहे हैं। तो ये सब हुआ है बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, वो भी जानते हैं। तेजस्वी बार बार कहते हैं क्या ओवैसी साहब मुझे हैदराबाद में देंगे सीट। अरे आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, मैं तो नहीं हूँ। आप बोल दीजिए कांग्रेस के नेताओं को, रेवंत रेड्डी से आप बात कर लीजिए, आइए हैदराबाद और पूरे यादव वोट बटोर के लेके जाइए। कौन रोक रहा है आपको? हम तो यहाँ पर हमारे 5 एमएलए जीत चुके, एक पहला बाई इलेक्शन में जीते थे, यहाँ पर हमारे लोकल बॉडीज में कौन रोक रहा है भाई? आप वेलकम आइए ना, शायद हो सकता है कि वहाँ के यादव आपको अपना नेता बना लें, हमको बिल्कुल एतराज़ नहीं है, वेलकम। तो ये गठबंधन नहीं होगा तो फिर आप पे तोहमत लगेगा ना, वो बात। तो देखिए बाबा, इश्क में तोहमत लगता है ना, वो इश्क ही नहीं जिसमें तोहमत ना लगे। हमको इश्क है सीमांचल की जनता से, हमको इश्क है हमारी पार्टी से, हमको इश्क है हमारे काम से। तो ये तो लगता रहेगा, जिस दिन मैं खबर में उतारा जाऊंगा उस वक्त भी लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, तो उससे क्या करना है? नहीं, वो कहेंगे ना कि भाई इससे मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। अरे 5 सीट हम जीते, 4 तुम तोड़कर लिख कर गए, वो क्या था? अच्छा आप बाबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब बीजेपी ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया और महाराष्ट्र में तोड़ा, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, तो उस वक्त क्या इन सब ने कहा? आसमान को सर पे उठा लिया कि लोकतंत्र का कत्ल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के को कमज़ोर किया जा रहा है। यहाँ जो 4 लेकर गए ये गांधीयन एक्ट था, तुम सत्याग्रह कर रहे थे चंपारण से तोड़ने के लिए, बताइए। 5 जीते हम लोग सीमांचल के डेवलपमेंट के नाम पर, जनता ने उनको कहना कि वो 5 तो उन्हीं का आदमी था जो उनको क्या मतलब उन्हीं टिकट नहीं दिया। तो फिर आप महाराष्ट्र में आप ही के आदमी थे जो गए थे, वो आर्गुमेंट आप पे लागू होता है। टिकट आप नहीं दिए थे, वोट किसके नाम पे मिला? पार्टी के नाम पे मिला ना। आज जनता में नहीं जा सक रहे वो लोग, चेहरा नहीं दिखा सकते, छुप छुप के जाते हैं, तो ये गलत बात है बिल्कुल। उनको लगता है कि आज आप सीमांचल मांग रहे हैं, कल दरभंगा मांगेंगे, मधुबनी मांगेंगे, कहाँ तक होगा? देखिए बाबा, आपने हमारे 4 एमएलए को गैर अखलाकी तरीके से सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंप कर आपने उनको तोड़ लिया। हम आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी तरफ हमने लिख कर दिया और आपको नज़र आ रहा है कि सब मांगेंगे। नहीं मांगेंगे भाई, आप कभी दोस्ती करके देखे किसी से? और आप जो एमवाई बोलते हैं, क्या हो रहा है बोलिए? अब हम खुल के बोलना शुरू करेंगे, बताएंगे पूरा। बोलिए। नहीं बताएंगे ना, जनता को बताएंगे एमवाई क्या है, क्या फ़ायदा होता है एम का। मुस्लिम अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों हारे पिछले 5 साल पहले? किससे हारे? एक यादव कैंडिडेट था जेडीयू का, हार गए। वो क्या है बताइए? वो तो अभी लोकसभा में भी देखने को मिला है। लोग हर जगह दिख रहा है बाबा, रियलिटी तो वही है। बीजेपी का यादव कैंडिडेट था, यादवों ने वोट दिया मधुबनी में। अब देखिए, नहीं, मेरा ये कहना है कि आप अभी 4 मांग रहे हैं, कल को लोकसभा भी मांगेंगे। अरे बाबा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नम हो के तो देखिए, आप इतना इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या होगा? ओवैसी साहब, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, आप क्यों गठबंधन के लिए ऐसे कर रहे हैं? जरा नम होके देखिए। देखिए, ये जो बड़े लोग बिहार के हैं, जो अख्तर उल ईमान साहब को मिले थे, उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते अलायंस और आप सिर्फ समझते हैं कि आप ही करें। अरे हमने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं है, जाती लड़ाई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ पर हमारी पार्टी प्रॉस्पर हो और लड़ाई का मकसद सीमांचल का डेवलपमेंट है मेन, और बिहार में मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो जाए। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मतलब आप लिख कर दीजिए, मेरा तो मामला नहीं है ना ये। तो ये पहली बार हो रहा होगा ना कोई, आप इतना झुक रहे हैं? झुकने का नहीं है बाबा। देखिए, जब हाथ आप किसी तरफ बढ़ाते हैं ना,
तो उस हाथ को बढ़ाने का मकसद, कमज़ोरी अगर कोई देख रहा है तो फिर ये हाथ उनके गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार हो जाएंगे।